अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स इसको स्टार्ट किया। एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट हमने कर ली थी और अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन जिस तरह हमने 7.1 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए, हमें वेक्टर गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है और हमने फाइंड करने हैं ये तीनों पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 है ए बी वेक्टर, एरो का मतलब कि हम ए बी वेक्टर फाइंड करें। चलो करते हैं। सेम वही फार्मूला इसमें यूज़ होगा जो हमने 7.1 में किया था। यहाँ पे ए बी वेक्टर का क्या होता है, बी में से हमने ए को माइनस करना होता है। इनके बी के जो पेयर होते हैं ना, कि हम एक्स और वाई है, इसमें से एक्स को एक्स में से फिर वाई को वाई में से उलट माइनस कर देना है। ऐसे पहले ओ बी आएगा फिर माइनस ओ ए, तो बी में से ए को माइनस करना है। बी का फर्स्ट क्या है -1 और ए का फर्स्ट क्या है 2, -1 -2, फिर आई आएगा फिर प्लस, यहाँ पर वाई के दोनों ये हैं तो पहले 1 ये बी का लिखेंगे ना 1, फिर -5 और जे आ जाएगा। अब देखें -3 आई और यहाँ पे हो जाएगा -4 जे। पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है 2ab माइनस सी बी, इनके ए बी भी करना और सी बी दोनों को फाइंड करना। उसकी प्लेस पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखें 2 लिखा हमने और ए बी, हमने बी में से ए को माइनस किया जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। सेम ऐसे करेंगे ओ बी फिर माइनस ओ ए। ये फर्स्ट स्टेप है। माइनस सी बी की प्लेस पे हमने बी को सी में से माइनस करना, बी को सी में से माइनस करना। तो पहले ओ बी लिखेंगे फिर माइनस ओ सी। फर्स्ट स्टेप लिखना आपने ये। सेकेंड स्टेप में आपने लिख देना बी की। देखें ये हमने किया पार्ट नंबर 1 में, सेम वही स्टेप्स आपने लिखने हैं इसमें। यहाँ पे हमने ए बी वैक्टर फाइंड किया, वही ए बी वैक्टर यहाँ पर भी वैसे ही फाइंड करना है। ये ए बी ये ना -1 -2, तो यहाँ भी क्या आ गया -1 -2 आई फिर प्लस ओ ए, इनके ए। अब नेक्स्ट 1 -5, यहाँ पर देखें 1 -5 और जे आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे माइनस, अब बी में से सी को माइनस कर देंगे। सी और बी है तो बी में से सी को माइनस कर देना। तो बी का गया फर्स्ट -1 और सी का -2 हो जाएगा। -1 -2 आई फिर प्लस सेकंड इसका और इसका सेकंड, ये 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 +6 और ये जे आ जाएगा। 2 इंटू यहाँ पे देखा -3 आई और यहाँ पे -4 जे, माइनस यहाँ पर -3 आई और यहाँ पर +7, 6 में 1 ऐड किया 7 जे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 को इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6, इनके -6 आई फिर -2 4 8 जे और माइनस और माइनस प्लस 3 आई और ये माइनस प्लस -7 जे। 6 और ये 3, 6 में 3 को माइनस करेंगे तो -3, इनके साइन बड़ी वैल्यू का -3 आई और यहाँ पे 8 और यहाँ 7, माइनस और माइनस प्लस 8 में 7 को ऐड किया 15 जे आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 2cb -2ca, इनके 2 लिखना है फिर सी बी, इनके बी में से सी को माइनस, ओ बी माइनस ओ सी, फिर -2ca में क्या करना ओ ए माइनस ओ सी, ए में से सी को माइनस कर देना। चलिए करते हैं पहले सी ए, सी बी तो है ना, बी में से सी को माइनस कर देना जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, सी बी बी में से सी को माइनस किया। सेम वही स्टेप्स आपने इसके कर लेने। इनके पहले बी का फिर सी का। तो यहाँ पर देखें अगर हम बी का देखा तो क्या बनेगा -1 -2, फर्स्ट आ गया। ये आएगा आई का -1 -2 आई फिर प्लस यहाँ पर सेम वही जिस तरह हमने यहाँ पे किया था 1 +6, ये बनेगा नेक्स्ट 1 +6 और ये बनेगा जे का। ठीक है, अब माइनस ये वाला -2 और यहाँ पे ओ ए माइनस ओ सी, ए में से सी को माइनस कर देना। तो यहाँ पर देखिए पहले सी के लिखने और ए के, आप इसको माइनस कर देते हैं। 2 -2, यहाँ पर देखिए 2 -2 आई फिर प्लस, अब फिर यहाँ पे सेकंड वाले को सेकंड 5 और ये प्लस हो जाएगा 5 + 6 जे। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये आया था 2 इंटू यहाँ पे रहेगा -3 आई फिर +7 जे, यहाँ पे -2 इंटू यहाँ पे 2 में से 2 0 आएगा, 0 आई +6 में 5 ऐड करेंगे 11 जे। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 3 6 -6 प्लस 2 7 14 जे, -2 0 0 आई और माइनस प्लस -2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 जे। -6 आई में 0 तो -6 आई आएगा, माइनस
यहाँ पे देखिए 22 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो -8j आ जाएगा। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हम देख लेते हैं बुक में से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेट u वेक्टर भी हमें गिवन है, v वेक्टर भी गिवन है, w वेक्टर भी गिवन है। फाइंड द इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर, इसे वेक्टर भी कहते हैं और नंबर भी कहते हैं। u वेक्टर प्लस 2 v वेक्टर प्लस w, यानी कि u v और w की वैल्यूज गिवन है। हमने u की प्लेस पर u की वैल्यू लिख देनी है, v की प्लेस पर v की और w की प्लेस पर w की वैल्यू, और सिंप्लीफाई कर देंगे। चलिए करते हैं इसको सिंपल। यहाँ पर देखिए पहले हमने u की वैल्यू क्वेश्चन में लिखी हुई वो पुट की, फिर प्लस 2 v की वैल्यू पुट की और प्लस w की वैल्यू ब्रैकेट में पुट करनी है। अब ब्रैकेट को ओपन कर देना है, i प्लस 2j माइनस किया एज इट इज। अब 2 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6i, फिर -2 2 4j, फिर प्लस 2 2 4k, फिर प्लस यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई और कोई साइन प्लस का सिर्फ, तो प्लस का साइन हो तो फिर ऐसे ही आ जाता, अगर माइनस होता तो फिर इन सब के साइन चेंज हो जाते। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, i को i में, यहाँ पे देखिए 6i और ये 1i है, 6i में 1i ऐड करेंगे 7i, और 7i में 5 को ऐड करें, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12i आ जाएगा। अब j का देखते हैं, j वाले में यहाँ पे देखें 2j है, 4j है, -4 डन तो 2 -2 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 और -1 कितना होता है, -3j आ गया। फिर प्लस अब k वाला देखना, यहाँ पर 1k -1k, यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और 3 में 3 को ऐड करेंगे तो 6k आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में v -3w, तो v की वैल्यू लिखी हमने, -3 और w की वैल्यू लिख दी। अब v की वैल्यू एज इट इज, -3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और साइन भी चेंज होगा, क्योंकि माइनस है ना, माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ भी प्लस हो तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये एज इट इज -3 5 15i, और माइनस माइनस प्लस 3 को 1 3j, माइनस प्लस माइनस 3 3 9k। अब i को i में कर देंगे और j को j में और k को k में। यहाँ पे देखिए 3i है और यहाँ पे 15 है, 15i में से 3i को माइनस करेंगे तो -12, साइन बड़ी वैल्यू का -12i, और प्लस अब j का देखते हैं 3j और ये 2j -2j, 3 में से 2j को माइनस करेंगे तो 1j आ जाए। अब 7k कैसे आया, देखो -9k और 7, 9 में से 7 को माइनस किया तो 7k आ गया। ये इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है 3v + w का मॉड। इनकी इसका मतलब ये है कि हमने 3v + w तो फाइंड करना ही करना है, लेकिन इसका हमने मैग्नीट्यूड भी करनी है। जो इसका आंसर आएगा ना, उसकी हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। पहले हम वही सेम वैल्यू पुट करेंगे, 3v की वैल्यू पुट की ब्रैकेट में, फिर प्लस w की वैल्यू पुट कर दी। अब 3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9i, फिर -3 2 6j, फिर प्लस 3 2 6k। यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो साइन वैसे ही रहेंगे। अब 9i और यहाँ पर 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 14i आ जाएगा। 6j और यहाँ पर -1, दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, 7j आ जाएगा। फिर प्लस 6k और या 3 तो 9k बनेगा, तो ये आएगा 3v + w। उन्होंने कहा है इसका मॉड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें। तो सिंपल सी बात, आपने इसको ऐसे साइन में लिखना है। और मैग्नीट्यूड में क्या होता है, स्क्वायर रूट फर्स्ट का स्क्वायर इनके 14 का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 का स्क्वायर। 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196, प्लस 7 को 7 से करेंगे तो 49, और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 81। इन सब को ऐड करेंगे तो इसका आंसर √326 326। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हम स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v। वी वेक्टर हमें गिवन है, इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी, एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ v वेक्टर। इसके डायरेक्शन कोसाइंस भी लिखने हैं, यानी कि हमने मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब हमने यूनिट वेक्टर की जो फार्मूला था वही पुट करना होता है। तो v वेक्टर हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास वेक्टर गिवन है। तो ऑलरेडी फर्स्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 2 2 4 प्लस 3 3 9, फिर प्लस 4 4 16। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ गई मैग्नीट्यूड 29, स्क्वायर रूट 29 मैग्नीट्यूड का लिए। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन
कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए हमें ये करना है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वेक्टर ऊपर लिखा हमने, ये क्वेश्चन में गिवन है पार्ट 1 में। अब पार्ट डिवाइड में देखें, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास आया स्क्वायर रूट 29। अब इसको सेपरेट कर लेंगे। इनके 2 के डिवाइड में भी स्क्वायर रूट 29 आएगा। आई पी प्लस 3 आवर स्क्वायर रूट 29 जे पी प्लस 4 आवर स्क्वायर रूट 29 के। इन सबको लिख लिया। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस में आई जे और के को नहीं लिखना, इनकी प्लेस पर कॉमास आ जाएंगे। ठीक है, कॉमास जब भी लगती हैं तो आई जे के नहीं आते। तो डायरेक्शन कोसाइंस के आगे हमारे पास 2 आवर स्क्वायर रूट 29 के फर्स्ट, फिर कॉमा लगाना, 3 डिवाइड में स्क्वायर रूट 29 और कॉमा 4 आवर स्क्वायर रूट 29। ये डायरेक्शन कोसाइंस है और स्क्वायर रूट 29 इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ये इन दोनों का आंसर आ गया। हमने दोनों फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। वी वेक्टर हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है सबसे पहले। तो वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे तीनों का कुछ भी नहीं ना है तो वो 1 समझ लें। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। 1 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर। 1 1 ज़ार 1 फिर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1। इन तीनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा। मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट 3। अब डायरेक्शन को सामने वी वेक्टर ऊपर लिखना है और डिवाइड में वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमने अभी फाइंड किया स्क्वायर रूट 3। वेक्टर देखा हमने, वेक्टर को सेपरेट किया। 1 के 1 आवर स्क्वायर रूट 3 आई फिर -1 आवर स्क्वायर रूट 3 जे फिर -1 आवर स्क्वायर रूट 3 के। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारे पास। अब आई जे को हमने सब कुछ सेपरेट कर देना है। ख़त्म करने के लिए हमें कॉमर्स लगाना है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस आगे हैं 1 आवर स्क्वायर रूट 3 और कॉमा -1 आवर स्क्वायर रूट 3 कॉमा -1 आवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये इसके आगे पार्ट नंबर 2 के ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गया और इसका मैग्नीट्यूड आ गया स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें वेक्टर गिवन है वी वेक्टर इज इक्वल टू 4i - 5j। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, फर्स्ट का स्क्वायर इनके 4 का स्क्वायर फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 4 16 फिर प्लस 5 5 25। 25 में 16 को ऐड करेंगे तो 41 और स्क्वायर रूट, इसकी मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन कोसाइंस सेम वही, वेक्टर को ऊपर और डिवाइड में हम कर देंगे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 4i - 5j डिवाइड में स्क्वायर रूट 41। अब इसको सेपरेट कर देंगे, इनके 4 आवर स्क्वायर रूट 41 j i फिर -5 आवर स्क्वायर रूट 41 j। अब कॉमास पे लिखेंगे, इनके डायरेक्शन कोसाइंस में लिखेंगे। कैसे लिखना है, i को नहीं लिखना और j को भी नहीं लिखना, सिर्फ इन दोनों की प्लेस पे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन सेकंड वाला, ये सेकंड वाले का तो सेकंड वाले के साथ ही माइनस का साइन आ जाएगा। 4 आवर स्क्वायर रूट 14 फिर कॉमा आ जाएगा -5 आवर स्क्वायर रूट 41। ठीक है, ये आएगा पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट मॉड इनके मैग्नीट्यूड ये हमें फाइंड करनी है। अल्फा i प्लस अल्फा प्लस 1 j फिर प्लस 2 k इज इक्वल टू 3। ये मैग्नीट्यूड जब भी ऐसा साइन है तो फिर हमने स्क्वायर रूट वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। चले करते हैं इसको यूज़ अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सेम वही जिस तरह हमने पहले किया था, मैग्नीट्यूड का फार्मूला, यानी कि अल्फा तो फर्स्ट का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर इनके अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस लास्ट इनके 2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 आ गया। अब इसका फार्मूला हमने ओपन कर लेना है। फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर अल्फा, ये तो एज इट इज आ जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर फिर प्लस अल्फा स्क्वायर ए का स्क्वायर फिर प्लस 2 अल्फा फिर प्लस 1 का स्क्वायर इनके बी का स्क्वायर होता है 1 1 ज़ार 1 होता है फिर प्लस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 3। अब अल्फा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा फिर प्लस 2 अल्फा प्लस 4 में 1 ऐड किया तो 5 आ गया इज इक्वल टू 3। हमें अल्फा चाहिए, लेकिन अल्फा करने के लिए सॉल्व करने के लिए अल्फा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट को हटाना होगा। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर लेते हैं। जब भी हमें स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो तो हम स्क्वायर लेते हैं, लेकिन दोनों साइड पे लेते हैं, लेकिन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया। 3 का स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9 आ गया। अब 9 को हम इधर ले आएंगे, ये -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बनेगा। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस यहाँ पे देखें 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 -4 साइन बड़ी वैल्यू। अब इन सब में से देखें 2 कॉमन आ रहा तो हमने 2 कॉमन लिया और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बच गया, यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे अल्फा बच गया फिर -2 2 ज़ार 4 यहाँ पे 2 बच गया। ब्रैकेट क्लोज करेंगे इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पर है तो राइट साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा।
0/2 तो 0 ही आ जाएगा। अब बनाना है इसको फैक्टराइजेशन से, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर बनाएंगे 2 के, तो फैक्टर 2 के क्या होते हैं, 2 1 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 1 आना चाहिए, यानी कि अल्फा का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 में से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 अल्फा आ गया, अगर हम 2 1 ज़र करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, आप देखिए इन दोनों में से अल्फा कॉमन आ रहा है, हमने अल्फा कॉमन लिया, अल्फा प्लस 2 बन गया, इन दोनों में से हमने -1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया अल्फा और माइनस तो बाहर आ गया, तो अंदर प्लस बचेगा, +2 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 2 दोनों में अल्फा प्लस 2 कॉमन आ गया, अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस 2 भी 0 के इक्वल है और अल्फा -1 दोनों को 0 के इक्वल कर दिया। +2 इक्वल के इस तरफ आकर -2, अल्फा की वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ पर -1 इक्वल के इस तरफ आकर +1, तो अल्फा की वैल्यू +1। इन दो यही हमने फाइंड करनी थी अल्फा की वैल्यूज़। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि डायरेक्शन हमें गिवन है, हमने सिर्फ यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वी वेक्टर हमें गिवन है, हमने सिर्फ फार्मूला याद किया था ना अपने यूनिट वेक्टर का, कि वी वेक्टर और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड हमने नहीं ना फाइंड हुई भी, हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इस वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर करते हैं, सबसे पहले हमने वेक्टर लिखा, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, गिवन वेक्टर क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के। मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, v वेक्टर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, 1 1 ज़र 1, फिर प्लस 2 2 ज़र 4, फिर प्लस 1 1 ज़र 1, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, √6 इसकी आ गया मैग्नीट्यूड। फार्मूला क्या था, यूनिट वेक्टर का फार्मूला वी कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वी वेक्टर तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, ये i प्लस 2j माइनस के, और डिवाइड में वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि हमें फाइंड किया, √6 वो हमने लिखा डिवाइड में। अब इन सबको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, 1 ओवर √6 सेपरेट i, फिर प्लस 2 ओवर √6j, फिर माइनस यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं, वहाँ पे 1 होता है, 1 ओवर √6 के। ये क्वेश्चन नंबर 5 का यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि इफ़ ए वेक्टर भी हमें गिवन है, बी भी गिवन है और सी भी गिवन है, फाइंड करें यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2b + 4c। यानी कि हमने 3 यहाँ पर फाइंड करना, ए की प्लेस वैल्यू पुट कर देनी है, फिर बी की वैल्यू पुट करनी है, फिर सी की वैल्यू पुट करनी है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। क्या करते हैं, बहुत ईजी। यहाँ पे देखा 3 लिखा हमने, ये जो है ना वी वेक्टर के इक्वल, ये वेक्टर बन जाएगा जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, इसको हमने लेट कर दिया कि ये वी वेक्टर के इक्वल है। तो 3 लिखा हमने, ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो वैल्यू पुट की ब्रैकेट में, फिर -2 बी की वैल्यू पुट की, फिर +4 सी की वैल्यू पुट की। अब 3 3 ज़ा 9 आई, फिर -3 यहाँ पे आ जाएगा 3j, फिर -3 4 ज़ा 12 के, यहाँ पे देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 आई, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8j, माइनस और माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6k, फिर +4 को भी अंदर कर देंगे, 4i + 8j - 4k। अब आई को आई में कर देंगे, ऐड वगैरह माइनस वगैरह जो हो रहे हैं, ये देखें 9i और ये 4i और ये 4i, इन तीनों को आपस में ऐड करें तो 17i आ जाएगा। फिर 13j, यहाँ पे j वाले काउंट कर लें, j वाले कौन कौन से, 13j आ जाएगा, और k वाले करें तो k वाले में -10k आ जाएगा। ये बन गया वी वेक्टर। अब वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, यूनिट वेक्टर में वेक्टर भी चाहिए होता है और मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है, तो इसी का हमने ले लेनी है मैग्नीट्यूड। वेक्टर तो हमारे पास आ गया ना, अब मैग्नीट्यूड लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, फिर प्लस लास्ट -10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाए। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते तो 289, फिर प्लस 13 को 13 से करेंगे तो 169, 10 को 10 से 100, इन सबको आपस में ऐड कर लें तो 558 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब वी वेक्टर भी हमने फाइंड किया हमने, और आपने यूज़ कर देना है फार्मूला वी यूनिट वेक्टर का, वी वेक्टर और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर क्या, वेक्टर लिखा हमने और डिवाइड में इसकी मैग्नीट्यूड जो कि हमने फाइंड किया अभी, √558। वेक्टर हमारे पास ये था जो अभी हमने सॉल्व किया, वो लिखा। अब हमने इसको सेपरेट लिख देना, 17 ओवर √558i, फिर प्लस 13 ओवर
स्क्वायर रूट 558J फिर माइनस 10 ओवर स्क्वायर रूट 558K। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। कोई भी क्वेश्चन इसमें से स्किप नहीं करना, सारे करेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना।